नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। भूल जाइए 8वां वेतन आयोग, अब परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। पुरानी पेंशन बहाली की जगह केंद्र सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस लागू किया, कर्मचारियों को दिया विकल्प। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अभी से अपना प्यार भरा लाइक अवश्य कर दें। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन लगता है कि सरकार अब आगे कोई कमीशन गठित करने के मूड में नहीं है। सरकार साफ कर चुकी है कि एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यानी एक तरह से वेतन आयोग के दिन अब लग चुके हैं। सरकार इसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े। इसके लिए एक्रोइड फार्मूले के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग यानी पे कमीशन का गठन किया जाता है। इसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है। अब तक 7 बार पे कमीशन बनाया जा चुका है। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था और 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग गठित करने का कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि क्या सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। हालांकि चौधरी ने इस दावे का खंडन किया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं बनेगा, लेकिन सरकार की मंशा से साफ है कि वह आगे इस तरह का कोई आयोग गठित करने के मूड में नहीं है। चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि 7वां वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि एक्रोइड फार्मूले के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है। इस फार्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारियों की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सभी चीज़ों के आकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हमें पे स्ट्रक्चर को एक्रोइड फार्मूले के तहत तय करना चाहिए। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है। यह फार्मूला वालेस रूडेल एक्रोइड ने दिया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए 2 अहम चीज़ें हैं, भोजन और कपड़ा। इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारी की सैलरी में भी इजाफा हो जाना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि महंगाई के मद्देनज़र कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि इसके लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर महंगाई की दर का गणना होती है और इसी आधार पर हर 6 महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को संशोधित किया जाता है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम पर बड़ा फैसला लिया है। अब एनपीएस की जगह यूपीएस लेकर आई है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का पत्ता साफ हो चुका है। उसकी जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है और ये अप्रैल 25 से लागू होगी। मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मोहर लगा दी है। सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी कम से कम 25 साल तक नौकरी करेगा उसे यूपीएस स्कीम का लाभ मिलेगा। यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा कि 10 साल की सर्विस करने वाले को 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की सेवा के दौरान अगर मौत हो जाती है तो उनकी पत्नियों को 60% पेंशन दी जाएगी। सरकार ने कहा कि उसके फैसले को राज्य सरकार भी लागू कर सकती है। कर्मचारियों पर इस स्कीम का बाहर नहीं पड़ेगा।
यानी कि जो अंशदान कर्मचारी करता था उसकी जगह अब केंद्र सरकार 18.5% अंशदान करेगी। सरकार ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने के औसतन वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशनदाता की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा। यह उन सभी पर लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार इसके लिए बाकायदा एरियर का भुगतान करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने से फ़ायदा होगा। मिलते